हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू किताबी बातें। आज हम जोनाथन सैफरन फोर की किताब ईटिंग एनिमल्स में बताई गई कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें जानने वाले हैं। इस बुक में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाइयां बताई गई हैं जो आपके नजरिए को बदल सकती हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है जो इस बुक को हमारी फूड चॉइसेस को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल बनाता है। सबसे पहले ईटिंग एनिमल्स में फैक्ट्री फार्मिंग के घिनौने और कड़वे सच को बताया गया है। ऑथर ने इस किताब के जरिए बताया है कि किस तरह अमेरिका में लगभग 99% मीट फैक्ट्री से आता है। ये फैक्ट्री फार्म्स ऐसी जगह हैं जहां पशुओं को सिर्फ मीट के रूप में देखा जाता है, उनकी फीलिंग्स और उनके वेलफेयर को नजरअंदाज करके। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जानवरों को उनके नेचुरल बिहेवियर्स और जरूरतों से दूर बहुत ही कन्फाइंड और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इन फार्म्स में चिकन्स, पिग्स, गाय और दूसरे एनिमल्स बड़ी तादाद में छोटे छोटे पिंजरों में बंद किए जाते हैं। इन्हें उनकी नेचुरल नीड्स और इंस्टिंक्ट से अलग रखा जाता है, जैसे कि घूमना फिरना, अपने बच्चों के साथ रहना या साफ पानी और हवा में सांस लेना। साथ ही इन्हें आर्टिफिशियल डाइट्स दी जाती हैं और कई बार एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का भी यूज किया जाता है ताकि ये तेजी से बढ़ सकें और ज्यादा मीट प्रोड्यूस कर सकें। ये सब कुछ कॉस्ट को कम करने और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे जानवरों की हेल्थ और उनके वेलफेयर पर बहुत सीरियस असर पड़ता है। वैसे अब ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं होता। मीट इंडस्ट्री का ये कल्चर इंडिया समेत लगभग दुनिया के हर देश में फॉलो किया जाता है। बुक में मीट प्रोडक्शन के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है। पानी के मैसिव यूज से लेकर इन फैक्ट्रीज से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस तक। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो क्लाइमेट चेंज में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्या आपको पता है कि कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स और एयरप्लेन्स इन सबको मिला के जितनी ग्रीन हाउस गैस बनती है, ये फैक्ट्रीज उससे भी कहीं ज्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करती हैं। इन फार्म से निकलने वाला वेस्ट भी लोकल वाटर सोर्सेस को गंदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री फार्मिंग से पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ती जा रही है। खाना सिर्फ सस्टेन करने के बारे में नहीं है, ये पुरानी कहानियों और ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है। इस बुक में कल्चर और डाइट के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर किया गया है। बुक में बताया गया है कि कैसे ट्रेडिशंस हमारे ईटिंग हैबिट्स को शेप करते हैं। ये सब बचपन से हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है और जब तक हमें फैक्ट्री फार्मिंग या एनिमल क्रूल्टी के बारे में पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए चाह कर भी इन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। बुक में हेल्थ इम्प्लीकेशन से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। ऑथर ने रिसर्च और स्टडीज को कोट करते हुए बताया है कि कैसे रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाने से कई प्रकार की बड़ी बीमारियां जैसे कि हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और कुछ टाइप के कैंसर्स का खतरा बढ़ जाता है। इन फैक्ट्रीज में जानवरों को जिन कंडीशंस में रखा जाता है उसकी वजह से वो स्ट्रेस और पेन में रहते हैं। जैसे कि चिकन्स, इनको हफ्तों तक अंधेरे में रखा जाता है। इन फैक्ट्रीज में अक्सर एक बदबू सी आती रहती है जो दरअसल इन जानवरों के मल की होती है। इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो एक ही जगह पर खाते हैं, सोते हैं और मल त्याग भी करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, इन कंडीशन से निकला हुआ मीट अपने साथ कितनी बीमारियां ला सकता है। जोनाथन सैफरन फोर की ईटिंग एनिमल्स में उनका मेन मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है कि सबको वेजिटेरियन बनना पड़े, लेकिन हम सबको ज्यादा थॉटफुल और अवेयर कंज्यूमर्स बनने की जरूरत है। ऑथर हमें ये समझने के लिए इंकरेज करते हैं कि हमारे हर एक खाने की चॉइस का एनिमल्स के वेलफेयर, हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम मीट कंजप्शन को कम करते हैं तो हम न सिर्फ अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इन्वायरमेंट और एनिमल्स के प्रति होने वाले इनजस्टिस को भी कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम से मीट छोड़ दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे उसका सेवन कम करना चाहिए। इससे हम एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी में अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। साथ ही अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो कोशिश करें उन्हें ऐसे सोर्सेज से खरीदें जो एथिकल फार्मिंग करते हैं, मतलब कि ऐसी जगह से जहां पर एनिमल्स को अच्छी कंडीशंस में रखा गया हो, उनको हेल्दी फूड दिया गया हो और उनके साथ किसी भी तरह की क्रूल प्रैक्टिसेस ना की गई। अंत में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमारे ओवरऑल डाइट में एक चेंज लाने की जरूरत है। मतलब सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना ही नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड फूड्स और आर्टिफिशियल केमिकल्स से दूर रहना, ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाना और ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना। याद रखिए, हर इंसान के पास पावर है कि वो अपनी स्मॉल चॉइसेस से बड़े बदलाव ला सकता है।
इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो नॉनवेज लवर्स हैं। साथ ही अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि वो अपने खाने की चॉइसेस को लेके और ज्यादा जागरूक बन सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इन वीडियोस के जरिए आपसे अच्छी अच्छी किताबों की लर्निंग्स शेयर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अच्छा खाइए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।